एफडी मतलब सेफ्टी, यही सब सोचते हैं। पर क्या ये पैसा आपके लिए कमा रहा है या बैंक के लिए? देखिए, होता ये है कि बैंक एक बिचौलिए या मिडिलमैन की तरह काम करता है। आपसे पैसा लिया कम ब्याज पर और आगे कंपनियों को दे दिया ज्यादा ब्याज पर। बस यही जो 2-3% का फर्क है वो बन जाता है बैंक का मुनाफा। तो सवाल उठता है, क्या इस बिचौलिए को हटाकर ज्यादा कमाई हो सकती है? बिल्कुल, और यहीं आते हैं बॉन्ड्स। ये बस एक तरह का लोन एग्रीमेंट है। मतलब पैसा बैंक को नहीं, सीधा किसी बड़ी कंपनी या सरकार को उधार दिया जाता है। और ये उधार कौन लेता है? भारत सरकार, NHAI और टाटा जैसी बड़ी कंपनियां। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, रिटर्न्स। अच्छी रेटिंग वाले बॉन्ड्स एफडी के मुकाबले लगभग 1.5 से 2% ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। अब ये 2% सुनने में शायद कम लगे, पर इसका असर काफी बड़ा होता है। सोचिए 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर, मतलब सीधा 20,000 रुपए ज्यादा हर साल। ठीक है, पर टैक्स का क्या? ये सवाल भी तो मन में आएगा। जवाब बहुत सिंपल है। टैक्स के नियम बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों का ब्याज इनकम में जुड़ता है और टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगता है। तो फैसला साफ है, जहां टैक्स से पहले ज्यादा रिटर्न्स मिले वही बेहतर है। लेकिन रुकिए, सिर्फ रिटर्न ही तो सब कुछ नहीं है, सेफ्टी की बात भी जरूरी है। देखिए, सेफ्टी का भी एक लेवल होता है। सरकारी बॉन्ड सबसे ऊपर, यानी सबसे सेफ। तो एक सीधा सा नियम है, अगर एफडी की जगह कुछ देख रहे हैं तो सिर्फ सरकारी या AAA रेटेड बॉन्ड्स। और एक फायदा और, बॉन्ड्स को बाजार में बेच सकते हैं, एफडी तोड़ने की पेनल्टी नहीं लगती। तो फिर आखिरी फैसला क्या है? सिर्फ एफडी में ही सारा पैसा रखना शायद सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। एक बेहतर तरीका है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, कुछ एफडी, कुछ अच्छे बॉन्ड्स। तो सवाल ये है, क्या आपका पैसा आपके लिए उतनी मेहनत कर रहा है जितनी कर सकता है?